22 जनवरी 2024 यानी वो तारीख जब रामलला सालों के इंतजार के बाद अपने मंदिर में गर्भगृह में स्थापित होंगे और इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खुद सीएम योगी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जा जाकर कि कितना काम हुआ, कैसे हुआ। देखिए, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अचानक अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। 22 जनवरी के कार्यक्रम को देखते हुए सीएम योगी ने अयोध्या में विकास कार्यों की समीक्षा भी की। राम मंदिर का निर्माण कितना बचा हुआ है, काम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इसके अलावा सीएम योगी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, अयोध्या एयरपोर्ट और 30 दिसंबर को होने वाली पीएम मोदी की रैली के सभा स्थल का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी करीब 4.5 घंटे अयोध्या में मौजूद रहे। एक एक चीज कि प्रभु श्री राम के इस गर्भगृह के लिए, इस मंदिर के लिए जो काम चल रहा है, देखिए वो गर्भगृह में मौजूद हैं, देख रहे हैं वहां कैसे काम हो रहा है। एक एक चीज की बारीकी समझ रहे हैं, कैसा काम चल रहा है, कितने टाइम पे चल रहा है। कोई और चाहिए मदद तो बताओ, तुरंत उस चीज को लगाया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि राम मंदिर भव्य बने, शानदार बने और समय पर बने। 22 जनवरी से पहले फिलहाल 30 दिसंबर पर सीएम योगी का फोकस है, क्योंकि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने वाले हैं और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें अयोध्या का एयरपोर्ट भी है। अयोध्या का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। बनने के बाद एयरपोर्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और इसी दिन दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट भी उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट से राम मंदिर तक आने वाली सड़क भी पूरी तरह से राम में बनाई जा रही है। मतलब आप एयरपोर्ट से निकलिएगा और राम मंदिर तक पहुंचिएगा तो उस पूरे रास्ते में देखिए कैसे जो है वहां पर पूरा ऐसा फीलिंग आएगा अंदर से कि एकदम राम की नगरी में पहुंचे हुए। सड़क के किनारे भगवान राम के प्रतीक लगाए जा रहे हैं, रामायण के छाया चित्र लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में यह हाल है कि आप कहीं देख लीजिए, हर तरफ श्री राम की झलक दिख रही है। एकदम ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम वाली अयोध्या में उस जमाने में आप चले गए। दीवारों पर श्री राम के चित्र, रामायण के श्लोक उकेरे जा रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि पूरी अयोध्या भगवामय हो गई है। सरयू के किनारे घाटों पर भगवा झंडा लहरा रहे हैं। सरयू के घाटों को साफ और सुंदर बनाया जा रहा है। देखिए क्या खूबसूरत तस्वीरें वहां से आ रही। हर तरफ प्रभु श्री राम, उनकी काया, उनकी माया, सब कुछ नजर आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होना है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए हजारों निमंत्रण बांटे गए। अच्छा, कांग्रेस नेताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। जो लोग कह रहे थे कि अरे मोदी जी तो हम लोग को बुलाएंगे नहीं, मोदी जी तो खुद ही करना चाहते हैं, अब वहां चला गया कार्यक्रम का न्योता। भाई सुनिए किस किस को न्योता गया है। सोनिया गांधी जी को न्योता भेज दिया गया है, कहा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता गया है। अधीर रंजन चौधरी को न्योता भेजा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी राम मंदिर के कार्यक्रम में आने का न्योता भेजा गया है। सभी को व्यक्तिगत तौर पर कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है, ये कहा जा रहा है। यानी जो लोग आरोप लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो इसको अपना पर्सनल कार्यक्रम बना लिए हैं, एक पार्टी का कार्यक्रम बना लिए, लीजिए अब चला गया निमंत्रण। वो देख के शौक लगा हो कि अरे तो आ गया, अब क्या। लेकिन सवाल अब यह है कि कांग्रेस के ये सारे नेता प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं, क्योंकि संसद में और देश में कुछ अच्छा हो जाए तो वहां तो ये लोग सब, जितना विपक्ष है वो नदारद हो जाता है। खाली मोदी जी को कोसिए, देश को, देश के में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सब बातें होती है। अब राम मंदिर में भाई उनके जमाने में तो नहीं हुआ, उस जमाने में तो सवाल उठे राम के अस्तित्व को लेकर। तो क्या अब ये लोग जाएंगे? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना तो सोनिया गांधी और ना ही राहुल गांधी ने रामलला के दर्शन किए हैं। जब सोनिया गांधी से इसके बारे में सवाल किया गया तो वो बिना कुछ कहे चली गई। Ma'am, have you received the invite for Ram Mandir consecration ceremony, ma'am? Ma'am, have you received the invite for Ram Mandir consecration ceremony, ma'am? यानी सोनिया गांधी ने पलट के यह भी नहीं कहा कि हाँ मुझे निमंत्रण मिला या नहीं मिला, जाने की बात तो बहुत दूर की होगी। जबकि कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि या तो सोनिया गांधी जाएंगी या फिर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी नेता रवि किशन कह रहे हैं कि लगता नहीं कि ये लोग आएंगे। सुन लीजिए एक बार दोनों को। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको मान
ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। ये लोग हिस्सा तो लेना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता ये लोग लेंगे, क्योंकि लोगों ने तो प्रभु राम को तो नकारा ही है, कभी स्वीकारा ही नहीं तो 65 साल इनका राज था, मंदिर बन गया होता। आएंगे तो नहीं, लेकिन हमारे मोदी जी का दिल बड़ा है, वो तो बुलाएंगे सबको। रवि किशन कह रहे हैं मोदी जी का दिल बड़ा है, वो तो सबको बुलाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि लोग आएंगे। राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ राजनीति भी जारी है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए अब तक 7,000 निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके हैं। देश के विपक्ष को निमंत्रण बांटने पर भी आपत्ति थी। आपको याद दिलाते हैं कि विपक्ष ने क्या क्या कहा था, आपको याद दिलाता हूं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि क्या निमंत्रण सिर्फ एक पार्टी को दिया जा रहा है, क्या ईश्वर अब एक पार्टी तक सीमित रह गए। अब बॉस, अब तो गया, आपके ही लोगों को भी गया है निमंत्रण। कांग्रेस के ही कमलनाथ ने कहा था कि बीजेपी राम मंदिर के बारे में ऐसे बात कर रही है जैसे ये बीजेपी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, क्या ये किसी एक पार्टी का मंदिर है। जब इनकी सरकार थी तब राम के अस्तित्व ढूंढे जा रहे थे, अब बन गया तो सब पार्टी का हो गया। शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे वाला गुट है, उसके संजय राउत ने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री को न्योता देने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें खुद जाना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा से ज्यादा चुनाव की तैयारी लगती है। तो अब ये लोग खुद जाएंगे कि नहीं, वहां तो निमंत्रण चाहिए सबको कि हमको नहीं बुला रहे, एक पार्टी का कार्यक्रम है, लेकिन पीएम को खुद चले जाना चाहिए। डीएम के नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा था कि राम का जन्म पौराणिक कथा है, यह रामायण की कहानी है। वे यानी बीजेपी के लोग इतिहास को पौराणिक कथाओं से बदलना चाहते हैं। अब यह कांग्रेस और विपक्ष को तय करना है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाते हैं या नहीं, क्योंकि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ संवेदनशील विषय। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएंगे तो कुछ कार्यक्रम में कमी रह जाएगी। देश आह्लादित है, इस पर राजनीति करने से नुकसान भी हो सकता है, ये भी इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है और अयोध्या में हो रहा बदलाव अपनी जगह। राम मंदिर की वजह से अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। आपको अयोध्या की ऐसी ऐसी तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप देखेंगे तो कहेंगे बॉस, ये तो क्या ही अयोध्या बन गई। अयोध्या में भगवान राम की चरण पादुका की रेप्लिका जो है, मतलब उससे जैसे वो बनेगी उससे मिलती जुलती एक आकृति वहां ऑलरेडी लग गई है। ये असली चरण पादुका की ही तरह है। दरअसल भगवान राम की चरण पादुका को लेकर रामायण में वर्णन किया गया कि इसी चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर महाराज भरत ने शासन किया। अब उसी चरण पादुका को फिर से बनाया गया है और उसे बनाने के लिए 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी का प्रयोग किया गया है। रामलला की चरण पादुका को पूरे देश में घुमाया जा रहा है और ये पादुकाएं प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 19 जनवरी 2024 को अयोध्या पहुंच जाएंगी। अब देखिए इन चरण पादुकाओं को लोग सिर पर रखकर ले जा रहे हैं भाई। ये इस वक्त इस देश की फीलिंग है कि जैसे प्रभु राम के चरण पादुकाओं को आप असल में लेकर चल रहे हैं। 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनी है चरण पादुका।